अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास उर्दू जो कि आपका न्यू सिलेबस है स्मार्ट, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस में आपको अहम तरीन खुलासे और अहम तरीन दरख्वास्तें बताने वाला हूँ। ये मैं आपको कोई गैस नहीं बताऊँगा। इंशाल्लाह जिनका 100% वेटेज है, इंशाल्लाह जो जो चीज़ें बताऊंगा कन्फर्म्ड पेपर में ये आई होंगी। इन चीज़ों को आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ना 15 में से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 15 नंबर कैसे? 5 नंबर का आपका खुलासा लिखने के लिए आता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। 10 नंबर की एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त होती है। तो ये 15 नंबर आज मैं आपको पक्के करवाने वाला हूँ। अगर मेरी बातों पर आपने अमल कर लिया ना, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। जो जो चीज़ मैं बताऊँगा वो कर ली अच्छे तरीके से, ये आपके पक्के नंबर आपकी जेब में है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलें। तो चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो ये सबक हैं, इसमें कौन से आपने खुलासे करने हैं, मैं आपको निशान लगवाता हूँ। आपने ये निशान लगा के जस्ट इन्हीं को बड़े अच्छे अंदाज से तैयार कर लेना है। ये देखें, पहला सबक है इखलाक हसना। ये इसका खुलासा आपने तैयार करना है बड़े अच्छे अंदाज से। ओके, अच्छा, उसके बाद अपनी मदद आप सर सैयद साहब ने लिखा है, ये इसका खुलासा आपने तैयार करना है 2। उसके बाद नाम दियो माली, इसका खुलासा आपने बड़े अच्छे अंदाज में तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आराम व सुकून, ये इसका खुलासा आपने बड़े अच्छे अंदाज से तैयार कर लेना है। ये 4 सबक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनको बड़े अच्छे अंदाज से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इसी में से खुलासा आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 सबक मैंने जो आपको बताए हैं, इसके आपने पहले नंबर पर इसके खुलासे बड़े बेहतरीन अंदाज से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपके उस्ताद ने भी कोई करवाए होंगे, उनका अपना माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो भी कर सकते हैं आप जस्ट। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे, अपने ही ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बता रहा हूँ, आपके लिए आसानी, मज़ीद आसानी पैदा कर रहा हूँ। 4 सबक आप कर लें अकॉर्डिंग टू खुलासा, मतलब खुलासे के मुताबिक आपने ये 4 चैप्टर बड़े अच्छे अंदाज से अगर आप तैयार कर लेना, इंशाल्लाह खुलासे वाला जो सवाल होगा ना, खुलासा लिखने वाला, ये आपका सवाल इजीली क्रैक हो जाएगा। इजीली आप इससे 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं। इसका मैं आपको लिखने का थोड़ा सा तरीका भी एंड में बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा। इसके बाद मैं आपको पहले एप्लीकेशन बता दूँ, ये दरख्वास्तें आपको बताता हूँ कौन सी आपने करनी है, कौन सी छोड़ देनी है। फिर मैं इसके खुलासा लिखने का थोड़ा सा तरीका आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह इससे आप 5 में से 5 नंबर ले सकेंगे, ठीक है। पहले हम एप्लीकेशनों को देखते हैं, एंड में मैं लिखने का तरीका बताता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास अहम तरीन 9 एप्लीकेशन है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 9 में से 9 ही करें। हाँ, तरीका एक ही होता है डियर स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन एक, अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है तो फिर इजीली आप तमाम एप्लीकेशन कोई भी आ जाए, चाहे आपने वो याद नहीं की फिर भी लिख सकते हैं। तो मैं आज आपको पहले नंबर पर वो एप्लीकेशन बताता हूँ जो कन्फर्म्ड आपके पेपर में आई होंगी। वो देखें कौन सी है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन आपने करनी है, फ़ीस माफ़ी के लिए हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना, प्रिंसिपल भी लिखा होता है, हेड मास्टर्स भी लिखा होता है, वो इशू नहीं होता डियर। आपने फ़ीस माफ़ी के लिए अपने मुतलका हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है, जिसमें आपने फ़ीस माफ़ी करवानी हो। ये दरख्वास्त करनी है, बड़ी अहम तरीन दरख्वास्त है। वैसे मैं आपको 4 दरख्वास्तें बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखी मैंने 6 हुई हैं, लेकिन 4 दरख्वास्तें बता रहा हूँ, उनको आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से कर लेनी है। बाकी मैं बाद में बताता हूँ कौन सी नहीं आनी। फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त, करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल या हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त नहीं। अब यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये करैक्टर सर्टिफिकेट की बुलावा, ये करैक्टर सर्टिफिकेट हो या जस्ट सर्टिफिकेट हो, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ करें आपने मैट्रिक कर ली है अपने स्कूल से,
तो आपको एक हमेशा कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वो करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये आपको दरख्वास्त लिखनी होती है अपने हेड मास्टर साहब के नाम, या कोई और भी पर्पज़ के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए, मतलब करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए, लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हेड मास्टर साहब को। तो ये उसके लिए होती है। करैक्टर सर्टिफिकेट या जस्ट सर्टिफिकेट दोनों चीज़ एक ही हैं। स्टेटमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो टेंशन ना कीजिएगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। एक फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, दूसरी सर्टिफिकेट के लिए हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त दो। अच्छा, तीसरी जो बड़ी अहम तरीन है, राशन डिपो की नाकिस कारकर्दगी के लिए फूड कंट्रोलर के नाम दरख्वास्त लिखें। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फोकस रखिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट से दरख्वास्त नहीं होती। कैसे नहीं होती? वहाँ पर अक्सर ये लिखा होता है, अच्छा, राशन के डिपो की नाकिस कारकर्दगी के बारे में फूड कंट्रोलर को साहब को दरख्वास्त लिखें जिसमें इसकी नाकिस करदगी की शिकायत भी शामिल हो। तो चीज़ ये एक ही है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देता है, आप कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं। एक स्टूडेंट मेरा भी था, उसने भी थोड़ी सी ऐसा ना कंफ्यूज हो गया था वो, तो मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ, तो ये आपने ये गलती नहीं करनी। अब आप कहेंगे सर जी वो तो पिछला सब्जेक्ट सिलेबस था, तो ये दरखास्तें वही हैं, नई नई नहीं आती, ये वही होती हैं, ग्रामर पोर्शन वही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने देख लेना है। एक ये 3 दरखास्तें हो गई। अब जो अगली दरख्वास्त मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी अहम तरीन दरख्वास्त है, वो देखें। ये स्टेटमेंट चेंज करके आती है, मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखें। अच्छा यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट सुनिएगा गौर से। मोहल्ले की सफाई के लिए म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखें, या फिर म्यूनसिपल कमेटी का जो ऑफिसर होता है उसके नाम उसका नाम भी, मतलब जब सवाल बन के आएगा ना एप्लीकेशन का, उसमें उस बंदे का नाम भी बाज़ औक़ात दे देते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी देते हैं, आपके मोहल्ले में सफाई के लिए दरख्वास्त लिखें। खुलासे पर तो ऐसे लिखी हुई है ना, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट वो चेंज कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी के ढेर हैं, इसकी शिकायत के लिए मुतलका म्यूनसिपल ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखें जिसमें मोहल्ले की सफाई शामिल हो, ठीक है। थोड़ी सी देर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट चेंज होती है, आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करनी, चीज़ वही एक ही होती है। अगर फ़र्ज़ करें म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिसर है, उसके नाम दरख्वास्त लिखनी है, तो मोहल्ले में सफाई जिसमें शामिल हो, वो चीज़ एक ही है, ये कर लेंगे बस। वहाँ पर जो आप लिखते हैं बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, वहाँ पर आपने लिखना है बाखिदमत म्यूनसिपल ऑफिसर, जो भी उसका नाम हो, ठीक है। जस्ट चेंजिंग यही होती है, कोई ख़ास मसला नहीं होता डेढ़ सौ। अच्छा, ये जो 4 दरख्वास्तें हैं ना, ये 100% इनका वेटेज है। अच्छा, बाकी दरख्वास्तें जो मैं आपको वो बता रहा हूँ वो भी अहम है। नाम खारिज होने के बाद दोबारा दाखिला लेने के लिए हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त, ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त, या फिर शादी में शमूलियत के लिए दरख्वास्त। तो पहले नंबर पर जो डेयर स्टूडेंट्स आपने फोकस रखना है ना, ये 4 एप्लीकेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, करैक्टर सर्टिफिकेट, अच्छा फ़ीस माफ़ी, अच्छा राशन डिपो की नाकिस कारकर्दगी के लिए दरख्वास्त, एक मोहल्ले में सफाई, ये 4 दरख्वास्तें बड़ी अहम हैं। ये 4 इनका 100% वेटेज है। बाकी भी आपने करके जानी है, जस्ट ये नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब अब ये है, इनका 100% वेटेज है। बाकी जो है उनका किसी का 80% वेटेज है, किसी का 85% वेटेज है, लेकिन आपने करनी सारी हैं, लेकिन फोकस इन पे रखना है। ओके, अब मैं आपको खुलासा लिखने का तरीका बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। यार स्टूडेंट, जब आपने खुलासा लिखना है तो इसमें 2 चीज़ें याद से आपने लिख लेनी है। कट वाले मार्कर यूज़ कर ले, यानी मार्कर से। उसमें 2 चीज़ें क्या हैं, इसके नंबर होते हैं। मुसन्नफ़ का नाम, फ़र्ज़ करें कोई भी सबक आ गया है ना, जब आप 4 सबकों को पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको खुलासे के लिहाज से बताए हैं, वैसे कोई भी आ जाए, जब आपने पढ़ा होगा ना, तो मुसन्नफ़ का नाम आपको, मतलब राइटर कौन है, ऑथर कौन है, यानी सबक किस बंदे ने लिखा है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ऐसे लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम, कॉलन लगाना है, उस बंदे का नाम लिखना है। सबक का उन्वान जो आपके पास खुलासा होगा ना, वो तो साफ ज़ाहिर है। फ़र्ज़ करें वो कहता है जी एक अपनी मदद आपका खुलासा लिखे, तो वो सबक का उन्वान क्या होगा, अपनी मदद आप। ये चीज़ें तो आपने लिख देनी है। इसका 1 नंबर होता है दोनों चीज़ें लिखने का, लेकिन ज़्यादा फोकस मुसन्नफ़ के नाम पर आपने करना है। फिर उसके बाद उसका खुलासा लिखना शुरू हो जाना है। आप कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर जी कितने लाइनों का होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए, तो देयर स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ज़्यादा इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है आपने। 1 पेज का लिखें चाहे 1.5 पेज का लिखें, मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि 5 पेज का लिखें, 10 नहीं, बकवास है ये सब, नहीं। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, रेलिवेंट लिखें, इररेलिवेंट कभी भी ना लिखें, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का सारा खुलासा होता है। दूसरी चीज़ें में आपने अटैम्प्ट करनी होती है, टाइम थोड़ा होता है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि
पॉइंट टू पॉइंट लिखें, मुख्तसर लिखें, ज़्यादा ख़ास ना लिखें। ये चीज़ें, इन चीज़ों पर अमल करें। अगर डेयर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।